नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन के बाद अब अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने वेनेजुएला के तट के पास अपनी पनडुब्बी और नौसैनिक जहाजों की तैनाती कर दी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वेनेजुएला तट के पास मौजूद रूस का एक पुराना और जर्जर तेल टैंकर। दरअसल रूस के इस प्रतिबंधित ऑयल टैंकर को अमेरिका जब्त करने की कोशिश कर रहा है और रूस ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास मौजूद एक रूसी तेल टैंकर की रक्षा के लिए रूस ने यह बड़ा कदम उठाया है। हैरानी की बात यह है कि इस जहाज में कोई तेल नहीं है, यह सिर्फ एक खाली और जंग खाया हुआ तेल टैंकर है, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा के लिए रूस ने पनडुब्बी और समुद्री पोत भेजे हैं। लेकिन इस कदम के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अमेरिका और रूस में भी बड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। अब यह समझिए कि यह जहाज यहां आया कहां से और अमेरिका क्यों इसके पीछे पड़ा है। जिस ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने पनडुब्बी और नौसैनिक जहाजों की तैनाती की है, उसका नाम पहले बेला 1 था। हालांकि अब रूसी झंडे के साथ ये जहाज मैरिनेरा के नाम से चल रहा है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाजों पर ब्लॉकेड लगाया था। ये जहाज ईरान, रूस और वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल को गुप्त तरीके से ले जाते हैं ताकि प्रतिबंधों से बच सके। रूस का ये ऑयल टैंकर वेनेजुएला में कच्चा तेल लोड करने गया था। जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की तो क्रू ने बोर्डिंग रोक दी और जहाज उत्तर की ओर भाग निकला। ऐसे में यह टैंकर वेनेजुएला में तेल लोड करने में नाकामयाब रहा और अमेरिकी निगरानी से बचते हुए अटलांटिक महासागर की ओर निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में जब यूएस कोस्ट गार्ड ने जहाज पर सवार होने की कोशिश की तो चालक दल ने इसका विरोध किया और जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मोड़ दिया। इसके बाद जहाज पर हड़बड़ी में रूसी झंडा पेंट कर दिया और इसका नाम बदलकर मैरिनेरा रख दिया गया। साथ ही रूस में इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस का यह कदम अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती देने वाला है। बता दें कि अमेरिकी नेवी दुनिया भर में अवैध तेल की ढुलाई करने वाले टैंकरों के बेड़े पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि रूस ने पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज भेजकर टैंकर की सुरक्षा शुरू कर दी। बता दें कि ये पुराने और अस्पष्ट मालिकाना हक वाले टैंकर हैं, यानी इनके मालिकों की कोई जानकारी नहीं है, जो प्रतिबंधित देशों का तेल ले जाते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं या फेक लोकेशन दिखाते हैं। इस फ्लीट में सैकड़ों जहाज हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। मैरिनेरा पहले ईरानी और वेनेजुएला तेल चीन ले जाता था, फिर 2024 में इस पर अमेरिकी प्रतिबंध लग गया। अब रूस ने इस टैंक की सुरक्षा के लिए एक पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। किसी विशिष्ट पनडुब्बी या युद्धपोत का नाम या मॉडल सार्वजनिक नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य स्रोतों ने सिर्फ ए सबमरीन एंड अदर नवल वेसल या नवल एसेट का जिक्र किया है। जानकारी है कि ये जहाज रूस की नॉर्दर्न फ्लीट से हो सकते हैं, लेकिन सटीक स्पेसिफिकेशन जैसे क्लास, लंबाई, हथियार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये असामान्य कदम है जो रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका ऐसे कई टैंकरों को जब्त कर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में रूसी झंडे वाले जहाज पर कार्रवाई मुश्किल है। अगर अमेरिका इन्हें रोकता है तो बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूस ने अब इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।